क्या आपको पता है कि भारत के इतिहास में एक ऐसा वर्ग था जो समाज की रीढ़ की हड्डी था, लेकिन उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। आज हम बात करेंगे शूद्र वर्ण की, उन लोगों की जिन्होंने हजारों सालों तक मेहनत की, खेतों में काम किया, घर बनाए, लेकिन समाज ने उन्हें हमेशा नीचा देखा। आखिर कौन थे ये शूद्र, कैसे बना ये वर्ण और क्यों इन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा? इस वीडियो में जानिए शूद्रों का पूरा इतिहास और उनकी असली कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आपका स्वागत है डिस्कवर विद निखिल में। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने वाले हैं भारतीय समाज की एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। हम बात करेंगे शूद्र वर्ण के बारे में, उनकी उत्पत्ति, उनका इतिहास और समाज में उनकी भूमिका के बारे में। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज का एक प्राचीन हिस्सा रही है। इस व्यवस्था में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा कष्ट किसे सहना पड़ा? शूद्रों को। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह व्यवस्था कैसे बनी, शूद्र कौन थे और उनके साथ क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर और जानते हैं शूद्रों की पूरी कहानी। दोस्तों, शूद्रों को समझने के लिए हमें पहले वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। वर्ण व्यवस्था का सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इस सूक्त के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये एक प्रतीकात्मक व्याख्या थी जो समाज में अलग अलग कामों को दर्शाती थी। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म के काम करते थे, क्षत्रिय रक्षा और शासन का काम करते थे, वैश्य व्यापार और खेती करते थे और शूद्र सेवा का काम करते थे। शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर। मतलब जो व्यक्ति जो काम करता था उसी के अनुसार उसका वर्ण तय होता था। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था बदल गई और जन्म के आधार पर कठोर हो गई। वैदिक काल में शूद्र मुख्य रूप से वे लोग थे जो खेती बाड़ी, पशुपालन और दूसरे शारीरिक श्रम के काम करते थे। उस समय उन्हें समाज का जरूरी हिस्सा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी। अब सवाल ये है कि आखिर शूद्र कौन थे? इतिहासकारों के अनुसार शूद्र मुख्य रूप से वो लोग थे जो आर्यों के आने से पहले भारत में रहते थे। जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को अपने से अलग माना। कुछ विद्वानों का मानना है कि शूद्र वो लोग थे जिन्होंने वैदिक धर्म को पूरी तरह से नहीं अपनाया था, इसीलिए उन्हें समाज में निचला स्थान दिया गया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शूद्र अलग अलग जनजातियों और समूहों के लोग थे जो युद्ध में हार गए थे। शूद्रों का मुख्य काम सेवा करना था। वे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करते थे। उन्हें खेतों में काम करना, घर बनाना, सफाई करना और दूसरे शारीरिक श्रम के काम करने पड़ते थे। धर्मशास्त्रों में शूद्रों के बारे में कई नियम बनाए गए थे। उन्हें वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी, उन्हें यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। उनके लिए अलग नियम और अलग कानून थे जो बाकी 3 वर्णों से बिल्कुल अलग थे। मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में बहुत कठोर नियम लिखे गए हैं। इसमें कहा गया है कि शूद्र का एकमात्र धर्म सेवा करना है। अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। ये कितना क्रूर था। दोस्तों, शूद्र की सामाजिक स्थिति बेहद दयनीय थी। समाज में उन्हें सबसे निचला दर्जा दिया गया था। उन्हें न तो शिक्षा का अधिकार था, न धर्म के कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें कुओं से पानी भरने की भी इजाजत नहीं थी। उन्हें उच्च वर्ण के लोगों के साथ खाना खाने की मनाही थी। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण की छाया को भी छू दे तो उसे बड़ी सजा मिलती थी। कई जगहों पर शूद्रों को गांव के बाहर रहना पड़ता था। उन्हें मुख्य रास्तों पर चलने की इजाजत नहीं थी। शूद्रों के लिए संपत्ति रखना भी मुश्किल था। अगर किसी शूद्र के पास धन जमा हो जाता तो उच्च वर्ण के लोग उसे छीन लेते थे। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि ब्राह्मण चाहे तो शूद्र की संपत्ति ले सकता है, क्योंकि शूद्र का कोई अपना कुछ नहीं होता। न्याय व्यवस्था में भी शूद्रों के साथ भेदभाव होता था। एक ही अपराध के लिए शूद्र को ज्यादा सजा मिलती थी और ब्राह्मण को कम। अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे तो उसे मृत्यु दंड तक मिल सकता था। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और भारतीय इतिहास के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समय के साथ शूद्रों की स्थिति में क्या बदलाव आया। दोस्तों, वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। उस समय वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्थिति बदलने लगी।
महाकाव्य काल यानी रामायण और महाभारत के समय में शूद्रों की स्थिति और खराब हो गई। रामायण में शंबुक की कहानी है, जो कि एक शूद्र था। उसने तपस्या की तो भगवान राम ने उसका वध कर दिया, क्योंकि शूद्र का तपस्या करना धर्म के खिलाफ था। महाभारत में एकलव्य की कहानी है। एकलव्य एक निषाद था जो शूद्र वर्ण में आता था। उसने धनुर्विद्या सीखी, लेकिन द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। ये कहानियां बताती हैं कि शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार होता था। बौद्ध काल में थोड़ा बदलाव आया। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, कर्म से होता है। बहुत सारे शूद्र बौद्ध धर्म में आ गए, क्योंकि वहां उन्हें बराबरी मिलती थी। मुगल काल में भी वर्ण व्यवस्था चलती रही। हालांकि कुछ शासकों ने इसे कम करने की कोशिश की, लेकिन समाज में ये गहरी जड़ें जमा चुकी थी। भक्ति आंदोलन के समय कई संतों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। कबीर दास, नामदेव जैसे संत खुद निचली जाति से थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में समानता का संदेश दिया। दोस्तों, शूद्रों का मुख्य काम शारीरिक श्रम था। वे खेतों में मजदूरी करते थे। फसल उगाने से लेकर काटने तक का सारा काम शूद्र करते थे, लेकिन फसल पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। बहुत सारे शूद्र दस्तककार थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लोहे का काम करते थे, कपड़े बुनते थे और जूते बनाते थे। लेकिन इन सब कामों को निचला काम माना जाता था। शूद्रों को उनके काम की सही कीमत नहीं मिलती थी। उन्हें जो भी मिलता था उसी में गुजारा करना पड़ता था। कई बार तो उन्हें पैसे की जगह सिर्फ खाने को ही मिलता था। उच्च वर्ण के लोगों की जमीनें शूद्र जोतते थे, लेकिन खुद की जमीन रखना उनके लिए मुश्किल था। अगर किसी के पास जमीन होती भी तो वो बहुत कम होती थी। शूद्र औरतों की स्थिति तो और भी खराब थी। उन्हें घरों में काम करना पड़ता था और उनका शोषण होता था। उन्हें न तो शिक्षा मिलती थी, न तो सम्मान। व्यापार में भी शूद्रों को भाग लेने की इजाजत नहीं थी। व्यापार सिर्फ वैश्य वर्ण का काम था। इस तरह शूद्रों को आर्थिक रूप से भी पिछड़ा रखा गया। दोस्तों, धर्म के मामले में शूद्रों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। उन्हें वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। उन्हें संस्कृत सीखने की मनाही थी। उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। शूद्र किसी पंडित या गुरु के पास शिक्षा लेने नहीं जा सकते थे। अगर कोई शूद्र ज्ञान प्राप्त करना भी चाहता तो उसे रोक दिया जाता था। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसे कान में शीशा डाल दिया जाए। मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। वे दूर से ही भगवान को प्रणाम कर सकते थे। कई जगहों पर तो उन्हें मंदिर के आसपास भी जाने की इजाजत नहीं थी। धार्मिक अनुष्ठानों में शूद्र भाग नहीं ले सकते थे। शादी, जन्म, मृत्यु जैसे संस्कारों में भी उनके लिए अलग नियम थे। ब्राह्मण, पंडित उनके यहाँ पूजा करने नहीं आते थे। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन यानी जनेऊ पहनना सिर्फ उच्च 3 वर्णों का अधिकार था। इस संस्कार के बिना शूद्रों को द्विज नहीं माना जाता था। शिक्षा से वंचित रखने का मतलब था शूद्र हमेशा अज्ञानी रहें। अज्ञानी लोगों को आसानी से दबाया जा सकता था। ये एक सोची समझी रणनीति थी उन्हें नीचे रखने की। लेकिन इसके बावजूद कई शूद्रों ने अपनी मेहनत से ज्ञान प्राप्त किया। कुछ संतों ने शूद्रों से शादी की। भक्ति आंदोलन में कई शूद्र संत हुए जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि शूद्रों ने चुपचाप सब कुछ सह लिया। इतिहास में कई बार शूद्रों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। वे लड़े, उन्होंने विरोध किया। बौद्ध धर्म के उदय को शूद्रों के प्रतिरोध का एक रूप माना जा सकता है। जब बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई तो लाखों शूद्र उनके अनुयायी बन गए। ये अपने आप में एक बड़ा आंदोलन था। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने शूद्रों को एक मंच दिया। कबीर, रविदास, चोखा मेला जैसे संत निचली जाति से थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्राह्मणवाद का विरोध किया। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले ने शूद्रों और अछूतों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने शूद्रों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। दक्षिण भारत में भी कई आंदोलन हुए। नारायण गुरु ने केरल में निचली जातियों के लिए उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि जाति से नहीं, कर्म से इंसान की पहचान होती है। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे बड़ा आंदोलन चलाया। वे खुद महार जाति से थे जो शूद्र वर्ण में आती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शूद्रों और दलितों के अधिकार के लिए लड़ी। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। उनका कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन सब आंदोलनों की वजह से धीरे धीरे समाज में बदलाव आने लगा। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। बहुत संघर्ष के बाद मिले ये बदलाव। दोस्तों, ब्रिटिश काल में शूद्रों की स्थिति में कुछ बदलाव आया था। अंग्रेजों ने जातीय व्यवस्था में दखल तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने शिक्षा के नए अवसर खोले।
मिशनरी स्कूलों में सभी जातियों के बच्चे पढ़ सकते थे। इससे पहली बार शूद्रों को भी शिक्षा का मौका मिला। कई शूद्र परिवारों के बच्चों ने इस मौके का फायदा उठाया। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाए जिसमें सभी के लिए समान न्याय की बात की। हालांकि व्यवहार में अभी भी भेदभाव होता था, लेकिन कम से कम कानूनी तौर पर सभी बराबर थे। सामाजिक सुधार आंदोलन भी इसी समय शुरू हुए। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने जातीय व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा ये सामाजिक बुराई है। ब्रिटिश काल में रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सरकारी दफ्तरों में नौकरियां मिलने लगी। इनमें जाति नहीं देखी जाती थी। इससे शूद्र को नए अवसर मिले। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल की नीति भी अपनाई। उन्होंने जातियों के बीच के फर्क को और गहरा किया ताकि भारतीय एकजुट न हो सकें। 1947 में भारत आजाद हुआ और संविधान बना। डॉक्टर अंबेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान रखे जो शूद्रों और दलितों के उत्थान के लिए जरूरी थे। संविधान में छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया। अनुच्छेद 17 में साफ कहा गया कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। ये एक बड़ा कदम था दोस्तों। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इससे शूद्रों और दलितों को आगे बढ़ने का मौका मिला। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। इससे ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी आरक्षण मिला। ज्यादातर शूद्र जातियां ओबीसी में ही आती हैं। सरकार ने कई योजनाएं चलाई। छात्रवृत्ति दी, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया, विशेष स्कूल और कॉलेज खोले गए। इन सब प्रयासों से शूद्र समुदाय में बदलाव आया। आज बहुत सारे लोग शिक्षित हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बने हुए हैं। राजनीति में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है। कई शूद्र जाति के लोग मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद बने हैं। कुछ बड़े उद्योगपति भी हैं। समाज में उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। गाँव में अभी भी भेदभाव होता है। शादियों में जाति देखी जाती है। मंदिरों में अभी भी कुछ जगह रोक है। दोस्तों, आज 21वीं सदी में भी वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। शहरों में स्थिति बेहतर है, लेकिन गाँव में अभी भी जाति का बोलबाला है। आज भी बहुत सारे शूद्र परिवार गरीबी में जी रहे हैं। उनके पास जमीनें नहीं हैं, शिक्षा की कमी है, अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती। ग्रामीण इलाकों में अभी भी छुआछूत की घटनाएं होती हैं। दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। ये बहुत शर्मनाक है दोस्तों। अंतरजातीय विवाह अभी भी मुश्किल है। अगर कोई शूद्र जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति में शादी करता है तो समाज विरोध करता है। कई बार तो हिंसा भी होती है। राजनीति में जाति का इस्तेमाल होता है। चुनाव के समय जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। इससे समाज में बंटवारा होता है। आर्थिक असमानता भी एक बड़ी समस्या है। उच्च जातियों के पास ज्यादातर संपत्ति है, व्यापार और उद्योग पर उनका कब्जा है। शूद्रों को इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना मुश्किल है। शिक्षा में भी अभी बहुत काम बाकी है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, प्राइवेट स्कूल महंगे हैं। इससे शूद्र बच्चे पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस जानकारी को महत्वपूर्ण मानते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आइए अब जानते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। दोस्तों, इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहली ज़रूरत है शिक्षा की। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो। सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी। लोगों को समझाना होगा कि जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है। सभी इंसान बराबर हैं। जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। छुआछूत के खिलाफ कानून तो हैं, लेकिन उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता। सरकार को इस पर सख्ती करनी चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। शूद्रों और दलितों को व्यापार और उद्योग में आगे आना चाहिए। सरकार को उन्हें लोन और सहायता देनी चाहिए। मीडिया की भी बड़ी भूमिका है। फिल्में, सीरियल, विज्ञापन सब में समानता का संदेश होना चाहिए। जाति आधारित भेदभाव को गलत दिखाना चाहिए। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। जब अलग अलग जातियों के लोग आपस में शादी करेंगे तो जाति की दीवारें टूटेंगी, समाज एकजुट होगा। युवा पीढ़ी की बड़ी जिम्मेदारी है। आज के नौजवानों को यह सोच बदलनी होगी। उन्हें जाति से ऊपर उठकर सोचना होगा। इंसानियत को सबसे ऊपर रखना होगा। इतिहास में कई महान लोग हुए जिन्होंने शूद्र के उत्थान के लिए काम किया। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े नाम हैं। वे महार जाति से थे जिसे अछूत माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से विदेश से पढ़ाई की, डॉक्टरेट की उपाधि ली
और फिर वापस आकर अपने समुदाय के लिए लड़े, संविधान बनाया और उनका योगदान अमर है। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने शूद्रों के लिए स्कूल खोले। उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ाना भी मना था, सावित्रीबाई ने शूद्र लड़कियों को पढ़ाया। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। संत कबीर जुलाहे थे, वे शूद्र वर्ण से थे, लेकिन उनके दोहे आज भी लोग पढ़ते हैं। उन्होंने ब्राह्मणवाद पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जाति से नहीं, कर्म से इंसान बनता है। संत रविदास चमार थे, जिसे सबसे निचली जाति माना जाता था, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि रानी झाली ने उन्हें अपना गुरु बनाया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। नारायण गुरु ने केरल में एझवा समुदाय के लिए काम किया। उन्होंने मंदिर बनाए जहां सभी आ सकते थे। उनका नारा था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मनुष्य के लिए। इन सभी महापुरुषों ने अपनी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दी। उन्होंने साबित किया कि जाति से नहीं, इंसान के कर्म से उसकी पहचान होती है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शूद्रों ने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने जो काम किए हैं वे समाज के लिए बेहद जरूरी थे। खेती का सारा काम शूद्र करते थे। अगर वो खेतों में काम न करते तो पूरा समाज भूखा मर जाता। वे अन्नदाता थे, लेकिन उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, लोहे का काम करने वाले लोहार, कपड़े बुनने वाले जुलाहे, जूते बनाने वाले चमार, ये सब शूद्र वर्ण से थे। इसके बिना रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल थी। घर बनाने का काम राजगीर और मजदूर करते थे, जो शूद्र थे। आज जो भव्य महल, मंदिर, किले हम देखते हैं, वे सब इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। कला और संगीत में भी शूद्रों का योगदान था। कई लोक कलाएं शूद्रों ने ही विकसित की। लोकगीत, नृत्य, कहानियां, ये सब उनकी देन है। आज के आधुनिक भारत में भी शूद्र समुदाय के लोग हर क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कलाकार, हर जगह उनकी उपस्थिति है। तो दोस्तों, आज हमने शूद्रों के इतिहास को विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे एक पूरे वर्ग को सदियों तक दबाया गया। उन्हें शिक्षा से, धर्म से, संपत्ति से वंचित रखा गया। लेकिन हमने ये भी देखा, शूद्रों ने कभी हार नहीं मानी। वे लड़ते रहे। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बराबरी नहीं आई है। वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक बुराई थी, जिसने समाज को बांट दिया। इससे देश कमजोर हुआ। अगर सभी लोगों को बराबर के अवसर मिले होते तो आज भारत बहुत आगे होता। आज की जरूरत है हम जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करें। सभी इंसानों को बराबर समझें। किसी को उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म से पहचानें। शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक बदलाव से ये संभव है। युवा पीढ़ी को आगे आना होगा, पुरानी सोच को बदलना होगा, एक नया समाज बनाना होगा जहां सभी को बराबर का सम्मान मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। हमें भी इसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूँगा कि इतिहास से सीखें, लेकिन उसमें फंसे ना रहें। आगे बढ़ें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ जाति का कोई स्थान ना हो, जहाँ सभी इंसान बराबर हों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।